हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। सो फ्रेंड, आज हम आपको यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की हम लाए हैं। विषय आपका है कॉमर्स वाणिज्य टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। कुल सीटें इसमें देखिए हैं 135 हैं, बालक की 127 है और बालिका की 8 हैं। ठीक, इसका जो हम कंपेयर करेंगे 2011, 2013 और 2016 की सीटों से कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट कि मेरिट कहाँ पर कम होंगी, कटअप कितना जाएगा कम। दूसरा, हम आपको सेफ जोन का कॉन्सेप्ट देंगे। तीसरा, कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु क्या, जैसे तदर्थ का मामला भी है। अभी कई पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा। आप देखिए, तो ये कुल सीटें आपकी 135 हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। आवेदन आपके की 25,357 लोगों ने किया था, जिसमें दावेदारी 188 की है। 188 प्रतियोगी में एक सीट मिलेगी। कुछ बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है, तो जितने तो उसमें से 184 या 185 प्रतियोगी में एक सीट है। ठीक है, और मैं आपको अब कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको ये सब पहले तो मैं आपको सीट देखिए बता देता हूँ। ये देखिए सीट कैटेगरी वाइज, पहले आप मेन कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए। 2011 में देखिए जनरल ओबीसी एससी एसटी की सीट कितनी, सीट आपकी 5, 2, 7। ये देख लीजिए कट ऑफ आपको 113, 111, 96, 110 से ऊपर है। ध्यान से देखिए, बहुत सतर्क रहिएगा। देखिए 2013 में देखिए सीट 21 है जनरल की, 12 ओबीसी के, एससी और की 10 है, एसटी की नहीं है। ये आपकी कट ऑफ गई, देखो 110 के ऊपर ही कट ऑफ गई। आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये पूरा मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसके बाद मुझे सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करना है, बाकी मैंने 5-6 घंटे की मेहनत पहले ही कर ली है। 2016 में ये सीट है 22 है जनरल की, 7 आपकी ओबीसी की है, एससी की 5 है। कट ऑफ आपकी 102 है, जनरल की ओबीसी की 100 है और एससी की 89 है। ये आपके एसटी में कुछ नहीं है। 2021 में देखिए ये सीट आपकी हैं जनरल में 77, ओबीसी में 31, एससी में 18 और एसटी में एक भी नहीं। टोटल आपकी 127 सीटें हैं और बालिका वर्ग में 4 सीटें जनरल की हैं, 3 सीटें ओबीसी की हैं और 1 सीट आपकी एससी की हैं और एसटी में कुछ नहीं है। तो 127 + 8 कितना हुआ आपको, 135 सीटें हैं। ठीक, और ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझा दूं। 500 में 425 नंबर का इंटरव्यू रिटन होता था। 2011, 13 और 16 में 21 में इंटरव्यू नहीं है और 50 आपका साक्षात्कार हो गए, 25 आपके एडिशनल मार्क्स बीएड एमएड पीएचडी के बच्चे ले जाते थे। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा दूँ। ये देखिए जो आपकी जो कुल सीटें हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका बेनिफिट अब देखिए कहाँ कर ये कट अप डाउन जाएगी तो क्यों जाएगी। पहला पॉइंट देखो, सीटों को देख लीजिए। ये देखो सीटों को देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कहाँ पर 5 सीट हैं, 21, 22 से 70 सीटें। देखिए ज़्यादा है ना, देख लीजिए 2, 12, 7, 31 ज़्यादा है सीट की नहीं। 7, 10, 5, 18 सीट ज़्यादा है कि नहीं। 0, 0, 0, 1 सीट ज़्यादा है कि नहीं। तो टोटल आपके 135 सीटें हैं। सीटें 2021 में पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा थी। ठीक, अब आइए पहला पॉइंट समझ में आया ना। अब पॉइंट समझते जाइए, मेन आपके पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इस बार इंटरव्यू नहीं है तो 425, 50 + 25 ये 75 नंबर थे। मतलब से समझ लीजिए जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है और पीएचडी कर लिया है और एमएड किए हैं, तो वहाँ से मान लीजिए 25 नंबर हो गए ये 50 और 5 नंबर आपको मिलते थे उसके गेम के। 30 नंबर में अगर किसी बच्चे के 20 नंबर भी वो पा जाता है, ठीक, और मान लीजिए 50 नंबर या 45 नंबर भी पा जाता है, मान लीजिए कितना हो, 65 नंबर वो इंटरव्यू में पा जाएगा कम से कम। कोई बच्चे तो कम से कम 70 नंबर 72 नंबर पा जाएंगे। तो आप ये देखो बेनिफिट मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जिसे मानो 64 किसी ने पाया, 16 4 जा 64, इसको हमने कन्वर्ट किया क्योंकि इस बार 125 × 4 = 500। 4 नंबर क्वेश्चन सही करते जाइए और सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाइए। इस बार का ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सही करो सिलेक्शन लो। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, एकदम कट है। ठीक, ये 2011, 13, 16 का है। तो मैं ये कहना चाहूँ, अगर 16 तो 16 × 4, 16 चौको 64, 15 चौको 60, 17 चौको 68,
ये 68 अगर किसी को मिल गए, 64 मिल गए या 60 नंबर मिल गए तो ये क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट किया है। तो 15, 16, 17 क्वेश्चन डायरेक्ट वो इंटरव्यू से पा जाते थे। ठीक है, यहाँ जिनकी अच्छी डिग्री है, बीएड पीएचडी है, तो यहाँ से उनको नंबर मिल जाते थे, जो कि इस बार 2021 में इंटरव्यू नहीं है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर बच्चे पीएचडी, स्पोर्ट्स और एमएड नहीं होते, सिर्फ बीएड होते हैं। तो इस बार कोई भी आप इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका पूरा इक्वलिटी है, समानता है। 4 नंबर का क्वेश्चन करिए और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़िए, ये कॉन्सेप्ट है इस बार। ठीक, जो 15 क्वेश्चन को लास्ट ईयर मिल जाते थे कुछ, मैंने ये 60 नंबर को 15 चौको 60 करके 15 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। 64 मिले तो 16 चौको 64, 68 मिले अगर तो 17 चौको 68। ये किस में मिलेंगे? 70 में। मान ली दोनों को मैंने जोड़ लिया। ठीक है, अगर तो कम से कम 15, 16, 17 क्वेश्चन जो वो इंटरव्यू से खींच लेते थे, तो वो नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ से लाना। ये मेरा मेन कहने का मतलब है, ये में। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान देखिएगा। और कुछ इसकी प्रभावित बिंदु, पहले आप मैं मेरिट दिखा दूं, फिर मैं प्रभावित बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इसकी मेरिट है, कट ऑफ इसकी गई है, इसी बेस पर मैंने इसको लिया गया पूरा। कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और एफएफ की है। बालक वर्ग, बालिका वर्ग में है। 100 अगर जनरल में 100 प्लस और 103 क्वेश्चन सही के लिए आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आई 99 प्लस से 102, ओबीसी में 98 प्लस से लेकर 101, एससी में 90 से लेकर 95, एसटी में 85 से 90 और फिजिकल हैंडीकैप में 78, एफएफ फ्रीडम फाइटर 70 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए। क्वेश्चन है ये सब सही कर लिए हैं तो आपका मेरिट में हो जाएगा। ये अनुमानित कटअप मैंने बताया है, बाकी जो कटअप बताएंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही डिसीजन लेगा। बालिका वर्ग में 2 क्वेश्चन कम कर लीजिए, 98 to 102 जनरल, ईडब्ल्यूएस में 97 to 100, ओबीसी में 95 to 100, एससी में 86 to 91, एसटी में 80 to 85 और पीएच में 873 to 76 हैं। इसके बाद प्रभावित करने वाले बिंदु बताता हूं, फिर मैं आपको सेफ जोन की पूरी आपकी बताता हूं। पदों की संख्या 2016, 11, 13 के पश्चात 2021 में ज़्यादा है। पेपर का लेबल कठिन था, जब पेपर का लेबल कठिन तब मेरिट डाउन जाएगी। ध्यान से समझिएगा, एक आपको सीट का मतलब हो गया, एक आपका ये पदों का लेबल हो गया, दूसरा इंटरव्यू का ना होना, और मेन इंपॉर्टेंट तदर शिक्षक। अभी पीजीटी में अभी सीट जुड़ी नहीं, इंटरव्यू में होगी, लेकिन आपकी उसमें अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड डिसीजन ले रहे हैं और सीटें अगर कुछ जुड़ेंगी तो मेरिट घटेगी, ध्यान रखिएगा। और जो पीजीटी में इंटरव्यू होता था, बीएड एमएड पीएचडी जो मार्क्स मिलते, जो मैंने बताया 16, 17, 18 क्वेश्चन, वो नहीं है, आपको उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। मैं मानता हूं कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी आएंगे, वो जनरल में आते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, तो उनसे भी आपका कंपटीशन लेना पड़ेगा। ये प्रभावित करने वाले मेन बिंदु हैं। और देखिए अभी एलटी ग्रेड 2016 हो ही गया, टीजीटी 2016 हो गया, पीजीटी 2016 हो गया, केवीएस एनवीएस हो गया, तो इनकी वजह सब आपके फैक्टर हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ये सब हो गया, 69,000 की भर्ती होगी, सब में हो गया है। और ये वही 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में ले आते, तो वो अब इस बार आपको नहीं देना। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। सो कंक्लूजन ये निकला कि सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम ही जाएगा 99.99%। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए थोड़ा मैं सेफ जोन बता दूं। सेफ जोन का कॉन्सेप्ट ये है, आर लेस देन 1, आर ग्रेटर देन 1, आर इक्वल टू 1। आर इक्वल टू 1 में आप बॉर्डर में है, लेस देन में आप सर्किल के अंदर हो जाएंगे, दिस इज द सेफ जोन। आर ग्रेटर देन 1, अगर 2 क्वेश्चन भी कम हुआ, मान लीजिए 1 क्वेश्चन, तो आप बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर आप आर इक्वल टू 1 1 क्वेश्चन हो तो आप अंदर आ जाएंगे, और ये आपकी सेफ जोन, दो की सीढ़ी लगी हुई है, सेफ जोन में पहुंच गए। अगर आप आर लेस देन में 1 है तो ये आप ऑलरेडी सेफ जोन में हैं। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट, ये है, मैंने आपको मेरिट कितनी बताई, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको 100 एंड 103, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बहुत हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इधर का उधर, क्योंकि मैंने इतने पॉइंट आपको बता दिए। ठीक, तो वही है 99 प्लस से 102 के बीच में, तो ये आपका सेफ जोन है, इसमें आप ये मैंने आपको जनरल का बताया है। ठीक, अब इसी तरह से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये अपना देख लेंगे, उसी हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आपको मैंने बड़ी मेहनत से आपके समझाने की कोशिश की है, तो आपको शायद समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। और माय डियर फ्रेंड, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में कहता हूँ कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका ईश्वर आपकी मदद करे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे एंड थैंक यू सो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो या कोई रिलेटिव्स में हो जो 9th-10th क्लास में हो, तो हमारे दिल्ली मैथ के चैनल में क्लास 9-10 की मैथ पढ़ाते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 की मैथ पढ़ाते हैं, जिसमें कि NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें डालते हैं। और 11th-12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन लाइक दैट यूपी टेट, सी टेट, RRB, SSC, CGL और NTPC में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, लॉजिकल क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। और लेखपाल की भी तैयारी कराते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो 6, 7, 8, 9 की मैथ में, 9-10th में पूरा कम्पिटेटिव लेवल की मैथ्स रहती है और 9-10th की लेवल की रहती है। सो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो टीचर बन गए, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और आप लोग चले जाएंगे स्कूल। छोटे भाई बहनों के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे उनको बेनिफिट मिले। ओके, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।